आंटी, आंटी चिड़िया, मैं अपने मम्मा पापा से बिछड़ गया हूँ। मुझे यहाँ डर लग रहा है। यहाँ मुझे कोई बड़ा पक्षी खा जाएगा। आंटी, आप मुझे मेरे मम्मा पापा के पास ले चलें। शांत हो जाओ बेटा, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, आप मुझे बताएं आपका घर कहाँ है। आंटी, मेरा घर अमरूद के पेड़ पर है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आपका घर किस दिशा में है। आंटी, मैं ये नहीं जानता, मैं तो बारिश में बाहर खेल रहा था। अचानक एक हवा के तेज झोंके से मैं उड़कर न जाने कहाँ पहुँच गया। बेटा, अब तो जंगल में बहुत बारिश है और ऐसी बारिश में तुम्हारा घर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरा घर यहीं पास है, आप चलो मेरे साथ। जैसे ही बारिश रुकेगी तो मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। कोमल चिड़िया कबूतर के बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है। मामा, ये कौन है? मीना बेटी, इसका नाम बबलू है और ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। चुप कर जाओ बबलू, मेरी मम्मा तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिला देंगी। हाँ मीना बेटी, बारिश रुकते ही मैं बबलू को उसके घर छोड़ने जाऊंगी। ये लो दाना, आप दोनों मिलकर ये दाना खा लो। फिर वो दोनों बच्चे दाना खाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश रुकती है तो मीना चिड़िया बबलू को लेकर घर से निकलती है। वो जानती थी कि उत्तर की दिशा में एक अमरूद का पेड़ है। जब कोमल चिड़िया उस अमरूद के पेड़ के पास जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहीं पास में एक तोता बैठा हुआ था। कोमल चिड़िया तोते से पूछती है, तोते भैया, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ एक अमरूद का पेड़ देखा था, लेकिन अब तो यहाँ वो अमरूद का पेड़ नहीं है। हाँ चिड़िया बहन, अमरूद का पेड़ तो था, लेकिन पिछली बारिशों में इतनी तेज हवा थी कि वो जड़ से उखड़ गया। तभी एक पक्षी लकड़हारा उस पेड़ को उठाकर ले गया। यहाँ तो अब कोई भी अमरूद का दूसरा पेड़ नहीं है। तोते भैया, ये छोटा कबूतर का बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। इसका घोंसला अमरूद के पेड़ पर है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जंगल में दूसरा अमरूद का पेड़ कहाँ है? हाँ चिड़िया, घने जंगल में बड़े पेड़ के पास एक पुराना अमरूद का पेड़ तो है। हो सकता है इसके माता पिता का घोंसला उसी पेड़ पर हो। कोमल चिड़िया तोते का धन्यवाद करती है और बबलू को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। जैसे ही कोमल चिड़िया घने जंगल के पास पहुँचती है तो तेज बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बबलू, ये तो बहुत बुरा हुआ, बारिश फिर से शुरू हो गई। मुझे आपको आपके घर छोड़कर वापस अपने घर भी जाना है। मीना घर पर अकेली है। आंटी, क्या आप मुझे यहाँ बारिश में छोड़कर चली जाएंगी? मैं तो यहाँ बारिश में मर जाऊँगा। आंटी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप मुझे मेरे मामा पापा के पास छोड़ आए। बबलू बेटा, मैं आपका घर ही ढूंढ रही हूँ, लेकिन क्या करें, इतनी तेज बारिश में ना मैं उड़ सकती हूँ और ना आप। हमें इसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। कोमल चिड़िया बबलू को लेकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक कौवी बारिश में भीगती हुई वहाँ आती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो जंगल में मीठा फल ढूंढने आई थी और ये बारिश न जाने फिर से शुरू हो गई। बिजली बहन, देखो, ये छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तो क्या चिड़िया बहन, वो कबूतर और कबूतरी इस छोटे बच्चे के माता पिता हैं? ये सुनकर कोमल चिड़िया हैरानी से बिजली कौवी से पूछती है, क्या कहा बिजली बहन, आप इसके माता पिता को जानती हो? हाँ चिड़िया बहन, इस बच्चे के माता पिता का घर उस अमरूद के पेड़ पर है जो उल्लुओं के पड़ोस में है। मैं उल्लू की पत्नी से मीठा फल लेने गई थी, तभी पड़ोस में वो कबूतर कबूतरी अपने बच्चे को ढूंढते हुए रो रहे थे। बिजली बहन, क्या आप मुझे भी वहाँ ले जाएंगी? हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, लेकिन बारिश तो रुकने दो। वो तीनों उस बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर के बाद बारिश रुक जाती है। बिजली कौवी कोमल चिड़िया और बबलू को लेकर वहाँ से उड़ती है। थोड़ी देर में बिजली कौवी कोमल चिड़िया और बबलू को उल्लुओं के पड़ोस में अमरूद के पेड़ पर ले जाती है। कबूतर और कबूतरी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। मेरा बेटा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी अपने बेटे को गले से लगा लेती है।
ये देखकर कोमल चिड़िया को बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता से जो मिलवा दिया था। मम्मा पापा, चिड़िया आंटी ने मेरी बहुत मदद की और मुझे खाने के लिए दाना भी दिया। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी नेकी की हमारे साथ। हमारा एक ही बेटा है। तेज हवा ने हमारे बेटे को हमसे जुदा कर दिया और आपने हमारी खोई हुई खुशियाँ हमें वापस लौटा दी। इसलिए ये कुछ मीठे अमरूद आप यहाँ से तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाएं। हाँ हाँ, 2 अमरूद तो मैं भी लूंगी। मैं ही लेकर आई हूँ चिड़िया को यहाँ। हाँ हाँ कवि बहन, क्यों नहीं, तुम भी अमरूद लेकर जा सकती हो। फिर कोमल चिड़िया और बिजली कवि दोनों अमरूद लेकर वापस अपने अपने घरों को उड़ जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। कोमल का पिता बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियाँ काटकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। अब तो चंदू चिड़े को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। कोमल बिटिया अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी करनी है, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। ऐ ऊपर वाले, अब तेरा ही आसरा है। तू मेरी कोमल के लिए किसी अच्छे से चिड़े को भेज दे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका उठाए नदी पर पानी भरने जाती है। तभी दूसरे जंगल का एक अमीर चिड़ा वहाँ से गुजरता है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीकर फिर आगे का सफर शुरू करता हूँ। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा नदी के पास जाता है, जहाँ उसकी नजर कोमल चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। बस मैंने सोच लिया है, शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा बिजली कवि को साथ लेकर कोमल चिड़िया का रिश्ता मांगने आता है। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। बंटी चिड़ा दूसरे जंगल का अमीर चिड़ा है। एक बार तुम अपनी बिटिया की शादी कर दो, देखना राज करेगी राज। बंटी चिड़ा दूर किसी जंगल में कोमल चिड़िया जंगल की रानी थी। उसके राज्य में सभी पक्षी बहुत खुश थे। कोमल चिड़िया का मंत्री चीकू तोता था। वो चिड़िया को बहुत अच्छी सलाह दिया करता था। चिड़िया भी तोते से बहुत खुश थी, इसीलिए वो किसी भी मामले में तोते से सलाह किया करती थी। उसी जंगल में एक बिजली कवि रहती थी जो बहुत चालाक थी। वो चिड़िया की मंत्री बनना चाहती थी। चिड़िया अच्छे से जानती थी कि बिजली बहुत चालाक है, इसलिए